कितना मजा आया जब हम पार्क में घूमने गई थी। चला आज मूवी देखने चलते हैं। आज तो हम दिन में जींस पैंट शर्ट खरीदेंगे। देखो आज मुसलमानों की लड़कियां मेरों के लिबास में, उनके पास जाना चाहिए और समझाना चाहिए। हाँ जरूर चलिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या आप लोगों ने सुना नहीं कि मैंने सलाम किया? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। क्या कहा आप लोगों ने? वालेकुम सलाम। आपका सलाम गलत है। आप लोगों को इसकी मानी पता है? नहीं पता, आप ही बताओ। इसके माने हो तुम पर मौत हो, सलाम के माने है तुम पर सलामती हो, अल्लाह की रहमत हो और उसकी बरकत हो। प्लीज डोंट टीचर, आप लोगों के समझाने की कोई जरूरत नहीं, चलो चलते हैं। अरे आप लोग कहाँ जा रही हो? काम से जा रहे हैं। लेकिन फिर भी हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं, वहाँ से शॉपिंग कर घर जाएंगे। अरे हाँ, वैसे आप लोग कहाँ जा रही हो? हम लोग मकतब नसीम तालीमुल कुरान में पढ़ने जा रही है। क्यों ना आप भी हमारे साथ चलिए, वहाँ पर दीन की बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती है। नो वे, हमें तो मूवी देखने जाना है, वैसे भी हमें इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं। चलो चलते हैं। जरा सुनिए, आप लोग अपना कीमती वक्त देंगी? अरे हाँ, लेकिन जल्दी किसी का आ रहा है, मूवी के लिए बहुत ज्यादा सिखा है। चलो कैंटीन में बैठ कर बात आप लोग कैसी हैं? आई एम योर फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों की कॉलेज की पढ़ाई कैसी चल रही है? कॉलेज में करना ही क्या होता है, हम बच्चियां ज्यादातर थोड़ा टाइम पास, थोड़ी मस्ती। आप लोग बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? यस ऑफ कोर्स। आप लोगों ने किस तरह का लिबास पहन रखा है? और क्या पहले तो आजकल का फैशन है। अरे मेरी बहनों, अल्लाह के वास्ते लिबास छोड़ो, अल्लाह ताला को ऐसा लिबास पसंद है, इसी में हम सबकी भलाई। और बहनों, क्या तुम्हें पता है हुजूर ने मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करने वाली औरतों पर लानत फरमाई है? ओ हेलो, तुम अरबिया में समझाने वाली हो, तुम अपनी मर्जी नहीं ठोक सकती। अरे हाँ, ऐसे तो कहे तो घुगुनी चाहिए, इस लिबास का कहना है। देखिए, हमारी मर्जी नहीं बल्कि अल्लाह उसके रसूल का कहना है, जो हम आपको बता रहे हैं। इससे पता चला कि गैर मर्दों को देखने का हुक्म सिर्फ मर्दों को ही नहीं बल्कि औरतों को भी है। और दादाजी, आंखों का नहीं है बल्कि पूरे जिस्म का है। और वैसे भी ना ही जिस्म हमारा है, ना ही ये सब का हमारे पास अल्लाह की अमानत है, हमें इसकी हिफाजत करनी चाहिए, ना कि इसका गलत इस्तेमाल। वैसे भी लिबास तो जिस्म छुपाने के लिए होता है, ना कि जिस्म की नुमाइश करने के लिए। अरे हाँ, चलो चलो, हमें क्या करना है क्या नहीं, हमें आप बशर्मा, हमें अपने लिबास की कोई शर्मिंदगी नहीं है। तुम्हारी भी बात ठीक है, लेकिन पर्दे का हुक्म सिर्फ आंखों का था। इस कायनात की सबसे पाकीज़ा बीवी फातिमा क्यों करती, लेकिन पर्दे का हुक्म तो उन्हें भी था। तुम्हारी नजर इनसे भी ज्यादा पाकीज़ा है। अरे पहले तुम अपने आप पर नजर डालो, तुम्हारे जिस्म में कितने पाबंद हैं, कितने आदत जीते हैं। और हम तो अपने मर्जी से कहीं जा सकते हो, नहीं ना यार कि तुम इस पर्दे की वजह से कहीं जा नहीं सकती। देखिए, आपका सोचना गलत है, बल्कि जरूरत पड़ने पर हम अपने पर्दे के साथ कहीं भी आ जा सकती है। और किसी भी औरत को अल्लाह का कलम है कि घर की चार दीवारों में अपनी इज्जत की हिफाजत करे। ऐसी औरत को अल्लाह ताला की तरफ से दुनिया और आखिरत की कामयाबी और भलाई के वादे हैं। और वही औरतें जन्नती है। तुम दुनिया में बदन की नुमाइश करोगी तो आखिरत में बदन जलाया जाएगा। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, औरत घर की जीनत थी, अब रौनक है बाजारों की। औरत घर की जीनत थी, अब रौनक है बाजारों की। हर गली गली बदनाम हुई और सीन बनी अखबारों की। तुम सब इतना पर्दा कैसे कर लेती हो? हमसे तो मामूली गर्मी भी बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा मेरी बहन, मुझे
ایک بات بتا، جہنم کی آگ کی تپش کچھ ایسی، اگر تم کو اس میں سے نکال کر دنیا کی آگ میں ڈالا جائے تو تم چین کی نیند سو جاؤ گی اور تمہیں معمولی سی گرمی برداشت نہیں ہو سکے۔ اور ویسے بھی جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، جب تک عورت کا سر ڈھکا ہوا ہے فرشتے اس کے قریب نہیں آتے۔ حاکم سچ کہیے، دنیا میں سما گئی تھے لیکن پردے کا حکم مسلمان کی عورتوں کو، کیونکہ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اتنی محفوظ ہوتی ہے، جیسے سکھ میں موتی اور ہیرے۔ اور اللہ نے جتنی عزت اسلام میں ہم عورتوں کو دی اتنی عزت کسی مذہب میں نہیں، اور ہم تو اسلام کی شہزادیاں ہیں، شہزادیاں۔ ہاں، تمہاری بات ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آ گئی اور آہستہ آہستہ اللہ کی تربیت کی شروعات کریں گے۔ ہمیں سیدھی راہ دکھانے کے لیے اللہ تمہاری بات ہے، اور ایسے فرینڈ اللہ سب کو عطا فرمائے، اور ہم اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگیں گے اور سبھی پردے کی شروعات کریں گے۔ بے شک اللہ غفور الرحیم و معاف کرنے والا، تم بھی اس کو فائل کر کے مکتب آنے کی کوشش کرو۔ جی ضرور انشاءاللہ۔ اچھا، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے ہم کو اتنا قیمتی وقت دیا۔ نہیں، ہمیں تو آپ سب کو شکریہ ادا کرنا چاہیے، آپ سب نے ہمیں کی اچھی اچھی بات۔ چلو اب ہم چلتے ہیں۔ آپ لوگ کہاں جا رہی ہیں؟ ہم لوگ مکتب نسیم تعلیم القرآن میں پڑھنے جا رہے ہیں، آپ لوگ کہاں جا رہی ہو؟ تو ہم اپنے گھر جائیں گے اور ہمارے والدین کو مکتب نسیم تعلیم القرآن کے بارے میں بتائیں گے اور وہاں داخلہ کروائیں گے۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں مطلب نہیں ہے دنیا کی رنگینیوں سے، ہمیں مطلب نہیں ہے دنیا کی رنگینیوں سے، ہم بہت خوش ہیں اسلام کی پابندیوں سے۔ اریانی میں حیائی بناؤ سماج سے، اریانی میں حیائی بناؤ سماج سے، مٹ جائے گی شرافت فیشن کے نام۔ ماشاءاللہ، بڑے پیارے انداز کے اندر انہوں نے مکالمے کی شکل میں پردے کی اہمیت کو برقرار رکھتے ہوئے کہا ہے، اللہ قبول فرمائے۔ جناب قاسم بھائی گولی صاحب ان کی جانب سے 100 روپئے، جمیل قریشی صاحب عرف ٹکڑوں سے ان کی جانب سے 50 روپئے، مظفر خان عرف مچو بھائی ان کی جانب سے 100 روپئے، جناب زبیر سے ان کی جانب سے 100 روپئے نظامت کرنے والے کو دیے گئے۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ اجر جزیل نعمت بدل نصیب فرمائے، دنیا آخرت